हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर 7 में हम देखेंगे एग्जाम्पल 9, 10, 11 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.3 के लिए ये बेस का काम करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई ए बी सी, ये तीन समुच्चय, आपको 4 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट अथवा सबसेट नोट भरिए। यानी कि पहला जो सेट है वो सबसेट है या नहीं दूसरे का, तो उसके लिए आपको रिक्त स्थान में भरना है जी। तो फाई जो है वो यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर दे रखा है बी नंबर 1 में, यही दे रखा है। तो क्या फाई बी का सबसेट होगा? तो यहाँ आपको मैंने बताया हुआ है कि रिक्त समुच्चय किसी भी सेट का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ साइन आएगा इस तरह से, सबसेट वाला। नंबर 2 देखिए, क्या ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है? तो ए के सारे एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। ए की एलिमेंट देखिए 1, 3 है, बी सेट में है क्या 1, 3? नहीं है जी, बी सेट में 3 नहीं है, तो नॉट सबसेट आने वाला ऐसे, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर देखिए, इसमें 3 नंबर में दे रखा है ए और 3 डॉट यानी कि रिक्त स्थान, और सी सेट दे रखा है। ओके, तो ए के सारे एलिमेंट सी सेट में होने चाहिए। ए में है 1, 3 और वो सी सेट में दिख रहे हैं 1, 3, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये रहा 1, ये रहा 3। तो यहाँ ए सेट जो वो सी सेट का सबसेट है, तो सबसेट का साइन आ जाएगा। नंबर 4 बी खालिस्तान और सेट सी, बी के सारे एलिमेंट अगर सी के एलिमेंट हैं तो बी सबसेट होगा। बी में 1, 5, 9 है और सी में 1, 5, 9 है, जी हाँ। तो बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो बी भी सबसेट है सी सेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 10, मान लीजिए ए सेट आपको दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं तो क्यों? क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं, क्यों? अरे ये क्या बोल रहा है? अच्छा, बी ये उल्टा होना चाहिए था। यहाँ पे नीचे इंग्लिश में देखिए सही दे रखा है कि लेट ए एंड बी सबसेट, ये सेट है। इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी? नो। वाई? इज बी ए सबसेट ऑफ ए? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं जी। देखिए यहाँ पर ए सेट आपको दे रखा है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। कई बार अपन जल्दी में होते हैं, क्वेश्चन एकदम हल्का सा होता है, इजी सा, लेकिन हम उसको समझते नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर ये कह रहा है ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, कौन सा है? और अगर दोनों नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ए अगर सबसेट है बी का, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए का हर एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए। लेकिन ए का कम से कम एक एलिमेंट भी नहीं है ना, तो भी काम हो जाएगा कि ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ई जो है मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे बी सेट में, ठीक है। मुझे आई भी नहीं दिख रहा, मुझे ओ भी नहीं दिख रहा, यू भी नहीं दिख रहा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ई बिलोंग करता है ए सेट से, बट या लेकिन ई नॉट बिलोंग्स टू बी सेट। तो एक भी एलिमेंट आ गया तो एक एलिमेंट काफ़ी है, लिख दीजिए इतना, ठीक है। फिर नीचे लिख दीजिए देन ये आता है ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का सबसेट नहीं है। अब इसी तरह से अपन बी की बात करें कि बी ए का सबसेट है क्या? तो बी के सारे एलिमेंट जो वो ए सेट में होने चाहिए। ए है तो बी, स्मॉल बी नहीं है ना इसमें, देखिए स्मॉल सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो एक एलिमेंट ले लीजिए कोई भी बी सी डी में से। तो अपन ले लेंगे यहाँ पे कि बी जो है वो बिलोंग करता है स्मॉल बी सेट से, बट या लेकिन लिख दीजिए बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो बी भी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। बी सबसेट ए का कब होता? जब बी के सारे एलिमेंट ए में होते, लेकिन बी नहीं है स्मॉल बी ए में, सी नहीं है ए में, डी नहीं है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो बच्चों एग्जाम्पल 11, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपका IQ बढ़ाने वाला ही। मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं, ये 3 सेट हैं, ठीक है, मान लिया। फिर आगे कह रहा है यदि ए बिलोंग करता है बी से, यहाँ पर बिलोंग करवा रहा है। बिलोंग कब करवाते हैं? जब ये ए जो वो इसका एलिमेंट होता है, ध्यान रखें, ठीक है ना, यही गौर करने वाली बात है। और बी उपसमुच्चय है सी का, बी सबसेट है सी का। तो क्या यह सत्य है? क्या ये ट्रू है? क्या ट्रू है कि ए सबसेट है सी का? और अगर नहीं है ट्रू तो एक एग्जाम्पल तो दीजिए, क्यों नहीं है? चलिए एग्जाम्पल से ही कर देते हैं, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो मान लो ए जो सेट है
इसमें एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए, स्मॉल ए ले लिया मैंने, ओके। बी जो सेट है, अब इसमें मुझे एक एलिमेंट तो ये ए को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ए तो है ही, क्योंकि कह रहा है ना ए बिलोंग करता है बी से। हाँ जी, कह रहा है। एक मैं ले लेता हूँ स्मॉल बी, ए ले लेता हूँ स्मॉल डी ले लेता हूँ, सी लूँगा तो सी स्मॉल कैपिटल एक जैसा लगता है ना, डी ले लिया मैंने। तो अब ए जो है वो एक्चुअली में है क्या, देखिए ये वाला है, पूरा ए का सेट है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, कैसे, इस तरह से। भाई ए की जगह पे मैंने ये लिख दिया ए के बराबर है ना, ठीक है, और बी लिख दिया और डी लिख दिया। लेकिन हमको कह रहा था कि बी जो है वो सबसेट है सी का, तो सी सेट हमको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें बी के सारे एलिमेंट आ जाएं, ठीक है ना, क्योंकि बी सबसेट है सी का, तो बी का हर एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो ये तो आएंगे आएंगे बी में जो है ना, ये पहला एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, एक मैं ई और ले लेता हूँ उसमें, ठीक है, ओके। भाई एक और ले लिया, बी के सारे एलिमेंट आ गए, बी सबसेट हो गया सी का। तो यहाँ ये एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है, ये सारा काम हमने मान के किया है, ओके, सपोज किया है। तो हियर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग कर रहा है बी से, ए बी के अंदर है, ओके, और साथ में बी सबसेट है सी का, ठीक है, बी सी का सबसेट। ये सी एक जैसे लग रहे होंगे आपको, थोड़ा सा मैं इसको सी को थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ए सबसेट है क्या सी का, तो ए का हर एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो यही इंटरेस्टिंग है, बताइए मुझे, ए में एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है, क्या सी में स्मॉल ए है, आपको दिख रहा होगा ये स्मॉल ए, ठीक है ना, लेकिन ये कोष्टक के अंदर है ना, ये कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा है ना, तो ये कर्ली ब्रेसेस के साथ में पूरा एलिमेंट है, और ए सेट में केवल ये स्मॉल ए है। तो ये स्मॉल ए जो है वो सी सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ए सबसेट नहीं है सी सेट का। क्यों, क्योंकि ए जो स्मॉल ए वो बिलोंग्स करता है ए सेट से, लेकिन ये ए जो है ये सी में बिलोंग नहीं करता, सी में ए नहीं है, ध्यान रखें, ये पूरा एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी कि ए तो है ही, साथ में ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, स्मॉल ए नहीं है इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों एग्जाम्पल 9, 10, 11 कंप्लीट, ओके। और लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी बच्चे देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, और अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया हुआ है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आगे के पीछे की जो जितने भी लेक्चर हैं इस चैप्टर के, है ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हो अगर कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो। थैंक यू, जय हिंद।